जैन कैरेट्स। तो आज हम जो लास्ट टाइम हमने सेट थ्योरी का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट हमने समझे थे कि पावर से सॉरी सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, प्रॉपर कितने बनते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और उसके कुछ फॉर्मूले भी लिखाए थे। अब हम आज उससे रिलेटेड और सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से। जो क्वेश्चंस हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनकी हम आज बात करते हैं। ओके, तो नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। वो आपसे पूछ रहा है ये जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से सेट कौन होगा भाई, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सेट को डिफाइन कर सकता है। और सेट हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, जिसके अंदर आप वेल डिफाइंड एलिमेंट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आप कलेक्शन कर रहे हो किसका, आप मंथ का कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, ईयर्स में जो जे से स्टार्ट होता होगा। अगर आप इसको एक सेट बना दीजिए ए, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं सर जनवरी आ सकता है, सर जून आ सकता है, सर जुलाई आ सकता है, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ जुलाई आ सकता है, जैन आ सकता है, जून आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर आप क्या कहोगे सर ये 3 जो मंथ है उनको मैं सेट के अंदर लिख सकता हूं। इज इट क्लियर। सेकंड वन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। आप ये बताइए, आप अब बहुत सारे राइटर हमारे कंट्रीज में हैं, बट मोस्ट कौन हो सकते हैं कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हम ड्रामा की बात करें तो उसके कुछ अपने मोस्ट हैं, हम लिटरेचर की बात करें उसके कुछ मोस्ट अपने हैं। इनफैक्ट स्कूल एजुकेशंस में भी जो बुक्स होते हैं, जैसे कई बार कोई आप ही देखो, आपकी जो 12th क्लास में कोई आर.डी. शर्मा यूज करता है, कोई आर.एस. मोस्ट पर है ना, अलग अलग राइटर की बुक्स है, और सब राइटर की बुक्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। सारे राइटर क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैलेंटेड। अब राइटर हैं, टैलेंटेड तो होंगे तभी तो बुक लिखी है। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात नहीं कर सकते, किसको मैं मोस्ट रखूं किसको मोस्ट नहीं रखूं, तो ये आपका सेट जनरेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कह रहा है द टीम ऑफ 11 बी। ओके, यहां पर होगा बेटा, यहां पर बेस्ट की बात कर रहा है वो, ये आपका है कि द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक टीम बनानी है जिसमें 11 क्रिकेटर, ओके, क्रिकेट की टीम है तो 11 प्लेयर्स तो होंगे, तो वो कह रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। अब बेस्ट कौन है, अब किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को डेविड मिलर पसंद है, तो बहुत सारे हैं। अब सबकी कैटेगरीज के हिसाब से देखो तो सब बेस्ट हैं, अपने अपने एरियाज में, अपने अपने कंट्रीज के लिए सब बेस्ट हैं। बट मोस्ट बेस्ट या मोस्ट, वो कह रहा है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। अब बेस्ट क्रिकेटर किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर बेस्ट क्रिकेटर सेलेक्ट करना होता तो सभी बेस्ट हो जाते हैं, ऊपर सबके आती है। जैसे आपने आईसीसी की रैंकिंग देखी होगी तो वो भी चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। और बेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते हो कि किसे बेस्ट रखूं और किसे मैं छोड़ूं। तो ये भी आपको क्या करता है, सेट को डिफाइन नहीं कर पाता। इज इट क्लियर। यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। ध्यान देखिए बेटा, फिर से कह रहा है डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई डेंजरस की बात कर रहा है। अब एनिमल तो डेंजरस सभी होते हैं, सभी एनिमल डेंजरस होते हैं। टाइगर को देख लो तो वो डेंजरस, लायन को देख लो वो डेंजरस, क्रोकोडाइल को देख लो वो डेंजरस, एलिफेंट को देख लो वो डेंजरस, है ना, सभी डेंजरस होते हैं। इनफैक्ट डॉग भी डेंजरस होते हैं। स्ट्रीट डॉग चल के जाइए आप गाड़ी लेके, पीछे जब भागते हैं तो उनको देख के भी डर लग जाता है, तो वो भी डेंजरस हो गए एक कैटेगरीज के। तो यहाँ पर आप मोस्ट डेंजरस कौन है, आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, आप इनको डिफाइन नहीं कर पाओगे। बताओ किसको रखें किसको हटाएं, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो। आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते मोस्ट सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, सभी डेंजरस है। और ये भी कहता है कि इस कैटेगरीज में आप खुद ही देख लीजिए, आप कहते हो सेट उसे कहते हैं जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट होता है, उसका सेट जो वेल डिफाइंड हो, जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस तो सभी डेंजरस है। बेस्ट क्रिकेटर सभी बेस्ट है, कौन सा बेस्ट 11 क्रिकेटर लो, नहीं ले सकता। मोस्ट टैलेंटेड, अब राइटर ने बुक लिखी है और बुक पब्लिश भी हो गई है, इसका मतलब टैलेंटेड तो होगा तभी बुक राइटर हुई। आप और हम या कोई और क्यों नहीं लिख सकता है बुक। अगर आपने भी लिख दी तो या मैंने लिख दी तो मैं भी मोस्ट टैलेंटेड हो गया। क्यों टैलेंटेड हो गया, मोस्ट तो कह नहीं सकते, बट टैलेंटेड हो गया कि बुक लिख लिया,
है ना। तो यहां पर कह रहा है मोस्ट टैलेंटेड, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि सभी आप बात समझ गए होंगे, सभी राइटर जो होते हैं वो टैलेंटेड हैं, तभी वो बुक लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? सो व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। देखिए आपको पता है नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट, दैट इज आपने ये देखा होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये आपका क्या होता है, नल सेट होता है, या फिर 5 आप कह सकते हो सर 5 जो होता है वो नल सेट होता है, यानी हमारे लिए जो नल सेट है वो 5 है। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपको कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 व्हिच ऑफ नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये कह रहा है आपको बच्चों को कह रहा है नॉट, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इसमें से नल सेट कौन होगा ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है नॉट जो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब आप मुझे ये बताइए कौन सा ऑड नंबर ऐसा है नेचुरल जो 2 से डिवाइड होता है? क्या 1/2 लिख सकते हैं सर? डिवाइड ही नहीं होता है। 3/2 डिवाइड ही नहीं होता है। 5/2 डिवाइड ही नहीं होता है। ये कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका जो सेट है, आपका जो सेट यहाँ पर बनेगा, जो ये सेट बनेगा फर्स्ट, उसमें वो कैसा सेट होगा सर? हम मान लेते हैं इसको अगर मैं ए सेट बना दूं तो इसके अंदर आप कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते हो, दैट इज ये 5 सेट है। वो नॉट पूछ रहा है सर ये 5 है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो आपको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। वन इज 1, एक तो 1 होता है, दूसरा वो इटसेल्फ होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है? 2, जो अकेला इवन प्राइम नंबर होता है 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि इनके अगर फैक्टर निकालोगे तो 1 निकलेंगे और वो नंबर इटसेल्फ निकलेगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर कह रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए सर? कह रहा है देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, उनका सेट बनाइए जो प्राइम हो और इवन हो। अब प्राइम इवन नंबर एक ही होता है, दैट इज 2। आपने सेट लिख दिया सर, इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। आगे बात करते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। आप ऐसा नेचुरल नंबर कभी लिख सकते हो जो एक टाइम पे इन दो बात को जस्टिफाई कर जाए कि एट ए टाइम वो नंबर 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो। एक नंबर लिखना है आपने, ठीक है, या ऐसे नंबर लिखना है जो इन दोनों बातों को अपने अंदर होल्ड करके रखता हो कि नहीं एक एलिमेंट लिखा वो x से 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो। तो आप यहां पर देखिए ये कोई बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसमें अगर आप कोई सी सेट लोगे तो वो भी 5 आएगा बेटा। यहां पर एलिमेंट ही नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो नेचुरल नंबर से आएगा और 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो? कोई तो नंबर हो नहीं सकता। या तो सारे नंबर 5 से छोटे होंगे या 7 से छोटे, अगर कहता लेस देन 7 1 2 3 सारे एग्जिस्ट हो जाते हैं। पर अगर आप 5 से छोटा 4 लेते हो, अगर यहां कहते हो सर इसमें 4 लिख दीजिए, 4 लिख दिया, बट बेटा वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अगर आप कहते हो सर 7 से बड़ा ले लीजिए, आप 8 ले लोगे तो 5 से छोटा नहीं होता है। तो इसके अंदर कैसा सेट आ गया सर? इसके अंदर आ गया आपका 5, ये भी एम्प्टी सेट है। और लास्ट वन इज कह रहा है y such that y is a point। देखिए बेटा ये जितनी चीजें आपको लिखी हैं अब आप समझ चुके होंगे। ये यहाँ पर आपसे रोस्टर फॉर्म में बात नहीं कर रहा है, ये आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में बात कर रहा है कि कोई सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट आपने ले लिया y। अब ये y क्या है? y इज अ पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 लाइन है जो पैरेलल है। लीजिए आपने जो लाइन बनाई पैरेलल। अब मुझे आप ये बता दीजिए पैरेलल लाइंस के बीच में आपको कभी कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है? कॉमन पॉइंट मिलता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में मिलता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट इज कॉमन पॉइंट। ये आपका इसके बीच में कॉमन पॉइंट आ गया, ये जहां पर ये हो रहा है, ये सब जानते हैं सर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो डेफिनेटली 1 कॉमन पॉइंट आएगा। बट अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता। और दिख रहा है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। तो दैट मींस यहां पे जो भी सेट बनेगा, इसमें यहां आपने कहा सर कोई डी सेट ले लीजिए, ये भी 5 सेट बनेगा। अब क्वेश्चन क्या था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट?
कौन नल सेट होगा, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, कौन सा सेट इसमें नल सेट नहीं है। सर ये नल सेट है, सर ये नल सेट है, सर ये भी नल सेट है, बट ऑप्शन बी गिव अ वन एलिमेंट दैट इज अ सिंगलटन सेट। अगर क्वेश्चन ऐसे करके नल सेट न देके अगर आपसे कहता सिंगलटन सेट बताइए, देखिए इसके प्लेस पे एग्जामिनर अगर आपसे कहता सर सिंगलटन बताइए, सिंगलटन सेट बताइए, तो उस केस में भी बेटा यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और आप देखिए कैलकुलेट करके आपने खुद ही सॉल्व कर लिया सारा, ये नल सेट है, ये नल सेट है, ये नल सेट है, वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। जब आप तीन को नल सेट बता सकते हो तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली बात है एक ही निकलेगा, है ना। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इसको नल सेट हमें पूछा था नॉट नल सेट। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको केयरफुली एक बार रीड कर लेना। कई बार बच्चे कहते हैं सर अरे नल सेट था, पहले वाले को टिक मार के आगे बढ़ गए। क्वेश्चन पूरा पढ़िए कि क्या कह रहा है। नॉट वाला केस एग्जैक्टली कभी-कभी टीचर्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है। बच्चे कहते हैं नल सेट पढ़ लिया और पहले वाले पे टिक मार के चले गए। चलिए सर ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। आप कह रहे हैं फाइनाइट सेट। अब मैंने आपसे कहा था भाई सेट्स के टाइप होते हैं, जैसे एम्प्टी होता है, सिंगलटन होता है, वैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट भी हमको आपको बताया था लास्ट वीडियोस में। वहां कहते हैं फाइनाइट सेट नाम में ही है, मैंने उस समय भी बताया था आपको। फाइनाइट का मतलब जिसे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। काउंटिंग नंबर को हम फाइनाइट कहते हैं, जिनको काउंट ही नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। अब वो कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम ये जानते हैं भाई नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है ऑलवेज, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 अप टू शो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। रेशनल नंबर भी आपका शुरू होता है सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ऑलमोस्ट, ठीक है। आप यहां पर अगर इसको लिखना होगा तो आप कह सकते हैं सर, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में चलता है रेशनल नंबर आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ डेज इन ए वीक। अब एक वीक में जो डे होगा उसका अगर मैं सेट बनाने जाऊं तो उसमें क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये आपके पास क्या होगा, 7 डेज आपके वीक में जो होते हैं वो आपने एक फाइनाइट सेट में लिख दिया। आपको काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, यहां आप नंबर काउंट नहीं कर सकते, ये फाइनाइट नहीं है। यहां आप नंबर काउंट नहीं कर सकते, सर ये भी फाइनाइट नहीं है। लास्ट वाला कह रहा है सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अरे कितने सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो सकते हैं सर, कॉन्सेंट्रिक मींस अ सर्कल whose सेंटर आर सेम। सर ये 2 3 बनाते जाइए, आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए ये इन सर्कल सेंटर, जब अगर कहेंगे कोई सर्कल कॉन्सेंट्रिक है दैट मींस उन सर्कल सबका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, बाकी उसके अंदर आप बाहर जलेबी की तरह बनाते जाइए तो आपको क्या देता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल देता है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहता है सर हम इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और मैं इसको ऐसे बनाता जाऊं तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता और आप भी नहीं बना सकते हो। सर कितना एग्जैक्टली हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना सकते हैं, सेट ऑफ कितना ऐसे सेट होंगे सर, इनफाइनाइट होंगे। ये भी आपको क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट कहता है कि जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको वो फाइनाइट होता है। यहां आप इजीली एलिमेंट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जैक्टली आंसर इज 3। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द टू, नॉट डू, ये टू है बेटा, विच ऑफ द टू सेट्स आर इक्वल। गिवन सेट्स में से इक्वल सेट्स कौन से? मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है। इक्वल सेट कहता है कार्डिनलिटी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? और इक्विवेलेंट सिर्फ कार्डिनलिटी इक्वल हो, एलिमेंट इक्वल ना हो तो वो सेट इक्विवेलेंट होते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर कह रहा है कि ये जो गिवन सेट है, अब आप खुद देख लीजिए, ये देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, बस ए एंड बी आपके पास रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, डायरेक्ट दिए हैं एलिमेंट्स।
कह रहा है कौन कौन से सेट इक्वल हैं, आप चेक कीजिए। चलिए देखिए, देखिए ए तो उसने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया रोस्टर फॉर्म में, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास सेट बिल्डर में हो, सेट्स आपके पास सेट बिल्डर के फॉर्म में हो, तो आप उसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या इस सेट को आप रोस्टर में जब कन्वर्ट करने जाओगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बेटे, x बिलोंग्स टू r होगा और x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर से आपका x आ रहा है। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इनफैक्ट कहने का मतलब है यहां पर जो भी सेट होगा, जो b सेट बनेगा आपका, ये b सेट आपका आएगा बेटा, इसके अंदर एलिमेंट क्या आ सकते हैं सर, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे आपके सर, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। अब आप 1 रख लीजिए, 0 आ रहा है, आप 1 रख लीजिए, 0 आ रहा है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं सर, इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 1 एलिमेंट। b के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 1, जो इस बात को सेटिस्फाई कराएगा कि ये 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेट d की बात करते हैं। देखो c भी आपके पास रोस्टर फॉर्म में है, a भी रोस्टर फॉर्म में है, b भी आपने रोस्टर फॉर्म में कर दिया, आपको इक्वल बताना है। तो इक्वल के लिए देखिए, उसके बाद अगर d की बात की जाए तो d में देखिए बेटा, यहां पर ये क्यूब है बेटा, x क्यूब है, ठीक है। अब देखिए d की बात कर रहा है और d में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब सबसे अच्छी बात आपको ये बता देता हूं कि जब एनडीए वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे क्या पूछा है, इक्वल सेट पूछा है, तो सेट को कहीं ना कहीं इक्वल होना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा, यही बात कह रहा है ना। तो आपसे देखिए, अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 है, सेट सी के अंदर भी 1 2 3 है, अब जरा यहाँ इक्वेट करके देखना। पहला ऑप्शन आपको डी फाइंड आउट करने की, यानी कि डी फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आपका बी सेट में 1 एलिमेंट है, तो जहां जहां बी होगा, क्या बी ए से इक्वल है, नहीं। इक्वल कब होता है, अगर बी के अंदर भी 1 2 3 होता तो आप कहते सर इक्वल है। इसका मतलब आप कह रहे हो सर ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू बी है, और बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू सी है। बी में जो सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों के सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 एलिमेंट है। पहली बात तो इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है, लास्ट टाइम हमने बताया था। और कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो जहां जहां बी है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्लियर। देखिए बी सी के इक्वल नहीं है, वो कह रहा है बी सी के इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो यहां से काउंटर कर गया, ये ऑप्शन यहां से काउंटर कर गया, और ये ऑप्शन यहां से काउंटर कर गया। ये दोनों ऑप्शन इससे काउंटर हो गए, और ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने इसको काउंटर कर दिया। ये कह रहा है बी सी के इक्वल नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो हमने निकाला उसके अकॉर्डिंग बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है, बी है डज नॉट इक्वल टू सी। अब यहां काउंटर हो गया, यहां काउंटर हो गया, यहां काउंटर हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। इज इट क्लियर। टाइम सेव करना है तो ऐसा करना होगा, क्योंकि बी के एलिमेंट मिल गया, तो यहां देखिए जहां जहां बी होगा, पहली बात बी एक इक्वल नहीं है सर, यहां एक इक्वल शो कर रहा है, हो नहीं सकता। सर यहां भी एक इक्वल शो कर रहा है, हटा दीजिए। सर यहां सी के इक्वल शो कर रहा है, बट हम ये जानते हैं बी और सी भी आपस में इक्वल नहीं है, सर ये काउंटर हो गया, ये भी गलत, ऑप्शन आपको बी मिल गया। फर्दर अगर आप लोग कहोगे सर ऐसा क्यों, तो आप बी के एलिमेंट चेक कर सकते हो। तो एलिमेंट के लिए जो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया होगा 10th में, उसको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। अगर इस डी को इक्वल होना पड़ेगा तो डी के अंदर भी 1 2 3 ही आना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे, आप x की जगह पे इस इक्वेशन में यहां x की जगह 1 रखिए, 0 देगा। आप यहां पर x की जगह 2 रखिए, 0 देगा। और आप यहां x की जगह 3 रखिए, 0 देगा। तो जब कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑप्शन में अगर एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5, तो बेटा उसके फैक्टर ना निकाल के उन एलिमेंट को उसमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। टाइम भी बचेगा, पता चल जाएगा सेटिस्फाई कर रहा है तो होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं हो सकता है। आप रख लीजिए 1 रख लीजिए, देखिए 1 का क्यूब 11 प्लस 1 12, 6 माइनस 6 माइनस का 12 कैंसिल हो गया 0। 2 रख लीजिए, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 24, 4 into 6 24, 11 2 22, 22 plus 8 30, माइनस का 24 माइनस से 6 30 कैंसिल हो गया। 3 रख लीजिए 27, 9 6 54, 11 3 33 माइनस 6 33 प्लस 27 60, 54 माइनस का 54 माइनस का 6 सब 60, 60 माइनस 60 0। दैट इज देखिए डी भी 1 2 3 है, सी के अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है, और ए के अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है। कार्डिनलिटी भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, दैट्स व्हाई वो पूछ रहा है कौन सा सेट इक्वल है। तो सेट
बी वाला जो ऑप्शन है A इक्वल टू सी इक्वल टू डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए सिंगलटन सेट। बताइए भाई ये जो गिवन सेट है इसमें सिंगलटन सेट कौन सा है। ये जो x लिखा है बेटा यहाँ पर बिलोंग है, बिलोंग का मतलब आपका जो सेट आएगा वो हमेशा कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा। यहाँ पर दिया है वो इंटीजर से आएगा, यहाँ नेचुरल नंबर से आएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। अब आपको सिंगलटन सेट की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में बताई थी, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो अब ये भी आपके पास किस फॉर्म में है, सर ये सब तो हमें इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। अब सेट बिल्डर से अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे आप बस ये बता दीजिए x से नेचुरल नंबर कौन सा रख सकता हूं इसमें मॉड x में जो मुझे सिर्फ 5 आंसर दे। सर एक ही एलिमेंट है, मॉड 5 रखूंगा वो 5 के बराबर होता है, सर इसके अंदर बस 5 आएगा। इज इट क्लियर? ये तो सबको क्लियर है, मॉड x है और नेचुरल नंबर से लेना है। तो मॉड नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं किसी का मॉड जो 5 के इक्वल आएगा एक्सेप्ट 5 को छोड़ के। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं सर इसके अंदर उसने सेम बात कही है, एलिमेंट चेंज कर दिया है बट इंटीजर से लेना है। तो इंटीजर में प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। दैट मींस आप देखिए मॉड -6 कीजिए तो वो भी 6 होता है, मॉड +6 कीजिए तो वो भी 6 होता है। तो इसका क्या मीनिंग है कि सर इसके अंदर -6 और 6 एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ देखिए कह रहा है x² + 2x + 1 = 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल। नेचुरल नंबर से ऐसा कौन सा x रख दूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब जरा ध्यान से देखना इस बात को बेटा, अगर मैं सेट C बनाने की कोशिश करूं तो C के अंदर सीधे सीधे x + 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x + 1 का होल स्क्वायर = 0 आएगा। वो यही कह रहा है, C के अंदर वो एलिमेंट आएंगे और x जो है आपका वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब आप x नेचुरल नंबर से रखोगे और ऐसा नेचुरल नंबर रखना है कि जो यहाँ x में रख के वैल्यू 0 दे दे आपको, क्योंकि x² + 2x + 1 a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करता है। x को नेचुरल नंबर से रखना है। अब नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर 0 कभी तो नहीं देता है बेटा। करके देख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, ये 0 आपको देगा नहीं। दैट मींस इसके अंदर क्या होगा, सर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। ये तो 5 सेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे ये लास्ट वाला कह रहा है कि सर यहाँ पे कुछ समथिंग ऐसे ही कह रहा है कि ये D जो सेट है इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है x² जो इक्वल टू होना चाहिए 7 के, और x किसको बिलोंग कर रहा है, सर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर कर दो और 7 आए। भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर करो 7 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर करो 8 होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर करो 9, 7 किसी का स्क्वायर नहीं आता है। फर्दर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सर यहाँ पर भी 5 सेट आना है। और उसने आपसे सिंगलटन पूछा है, देखिए सिंगलटन, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एम्प्टी सेट कभी सिंगलटन सेट नहीं होता है। एम्प्टी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सिंगलटन सेट कहता है एक एलिमेंट चाहिए। अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सिंगलटन नहीं है, ये सिंगलटन नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है, ये सिंगलटन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन ए में या सेट ए में ओनली 1 एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 5, वो आपका सिंगलटन सेट होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करें, Which of the following has only one subset? और आपको मैंने कहा था कि सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सर सेट के अंदर के एलिमेंट देख लीजिए, अगर एलिमेंट 2 हैं तो 2 की पावर n कर लीजिए तो सबसेट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलेगा। अगर आपके अंदर एलिमेंट के अंदर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा ए के अंदर अगर 1 2 3 है तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, आप कहोगे सर इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8। डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं सर 1 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2, इस तरीके से बहुत सारे बन जाएंगे आपके, और 8 सबसेट आप बना सकते हो। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कह रहा है जो ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन सेट्स हैं, इसमें आप बताइए ओनली 1 सबसेट किसका होगा, ओनली 1। तो 1 सबसेट किसका होगा, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, आपको सर इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब 0 है, कुछ एलिमेंट नहीं है। तो 0 है तो n कितना है यहाँ पर, सर यहाँ n 0 है। हमें सबसेट निकालना है, तो सबसेट क्या होता है, सर सबसेट होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 0, तो सबसेट कितना बन गया सर 1।
यहां देख लीजिए इसके अंदर n1 है, इसका मतलब सबसेट अगर बनाने जाऊं तो 2 की पावर 1 बनेगा सर 2 आ गया। इसके अंदर n इज इक्वल टू 2 है, सबसेट बनाने जाऊंगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसके अंदर भी इसमें बेटा इसमें यहां ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहां 0 लिखा है सेट के अंदर, 0 का मतलब इसके अंदर एलिमेंट है, यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो एम्प्टी है, इसके अंदर एलिमेंट नहीं है बेटा। यहां पर कह रहा है वहां तो 0 एलिमेंट है, दिख रहा है 5 एलिमेंट, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आपको सेट के अंदर एक एलिमेंट दिख रहा है ना, 0 इज आल्सो बी एलिमेंट 0। अब आप कहोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले 5 को 0 लिखा, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। बट अगर सेट के अंदर 0 है तो कंटेनिंग होगा कि उसके अंदर सर एक एलिमेंट है। ध्यान रखना इस बात को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अरे इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, इसके अंदर तो एलिमेंट दिख रहा है ना 0, एक एलिमेंट है सर। यहाँ n1 है तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2। अब इसके सबसेट देखिए सर 2 बन रहे हैं, इसके सबसेट कितने बन रहे हैं सर, इसमें 2 सबसेट बन रहे हैं सर, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं। पूछा क्या था, ये जो गिवन कंडीशंस है, गिवन सेट्स हैं, इसमें बताइए किसका एक सबसेट बनेगा सर, ए का, बिकॉज यहां 0 एलिमेंट है, 2 की पावर 0 इज 1, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 1। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया सबसेट की बात कर रहा है। देखिए सबसेट की बात कर रहा हूं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे भी गए हैं कि टोटल सबसेट बताइए, प्रॉपर सबसेट बताइए, एनडीए के उसमें एग्जामिनेशन में, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना या देख लेना, इनमें से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से ईयर में है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। कह रहा है लेट ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट है बेटा, ये जो है ये गलती से हो गया है और सेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। गलती मींस कहीं कहीं पे कभी टाइपिंग करते हुए मैथ्स के सिंबल्स जो होते हैं वो हमें एप्रोप्रिएट मिल नहीं पाते, इस वजह से थोड़ा सा कुछ अलग सिंबल देना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, हमने उसको सिंबल ठीक दे दिया, हमने उसको सेट के अंदर डाल दिया। कह रहा है सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। भैया इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, एन ए के अंदर सर 6 हैं, ठीक है भाई। आप बताइए, वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए। हमें पता है अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट कितने होते हैं, टोटल सबसेट सर 2 की पावर n होता है, दैट इज 2 की पावर 6। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से आ रहा है फर्दर, ए इज आल्सो बी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कह रहा है कि ए कोई सेट है जिसमें, अब देखिए फिर से किसमें दे दिया उसने आपको सर, इसने हमें फिर से सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया। कह रहा है उसके अंदर एक एलिमेंट है x, ये x क्या है सर, ये x है n स्क्वायर, ठीक है भाई। हमने कहा n स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये n क्या है सर, 1 2 3 है, तो ठीक है n को 1 2 3 लिख देते हैं। अगर मैं n को 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, n को 2 रख दूंगा तो 4 आएगा, n को 3 रख दूंगा तो 9 आएगा। आपके पास देखिए फिर से n a के अंदर एलिमेंट कितने हैं सर, 3 हैं, तो सबसेट कितने बनेंगे सर, सबसेट की बात करें सबसेट्स ऑफ a सर 2 की पावर 3 होना चाहिए था, 8 आ गया सर। अब 8 किसमें है सर, b में है 8, तो आंसर क्या आ गया सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। कह रहा है टू फाइनाइट सेट हैव m n एलिमेंट्स। दो सेट आपको कह रहा है फाइनाइट है, काउंट कर सकते हो आप, और किया गया तभी है फाइंड आउट, क्योंकि फाइनाइट कह रहा है एक के अंदर m एलिमेंट है, टोटल नंबर, एक के अंदर n एलिमेंट है, यहां देखिए एक के अंदर m कह रहा है, एक के अंदर n कह रहा है, रिस्पेक्टिवली द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। देखिए जो भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा किसका, फर्स्ट सेट का, इज 56, ये दिस वन मोर, ज्यादा है किससे, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, मेन आपसे ये पूछा है, m और n की वैल्यू बताइए, ठीक है, m और n की वैल्यू बताइए। चलिए हमसे कहा दो सेट है सर, हमने कहा सर n a कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट दे रखा है m, सर n b भी कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट दे रखा है n,
यही तो आपसे कहा है, कह रहा है कोई सेट है ए, उसके अंदर m एलिमेंट हैं, कोई सेट है बी, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। चलिए हमने लिख दिया। अब बात करते हैं इसके सबसेट की। तो बताइए वो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया है वो सबसेट से दिया है, सबसेट ऑफ ए टोटल नंबर सर 2 की पावर n। तो बताइए सबसेट ऑफ बी सर, सबसेट ऑफ बी सर 2 की पावर n, यही कंडीशन है। अब स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िए, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, जो ये पहला सेट है इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है सर 2 की पावर n इज 56 मोर, ज्यादा है 2 की पावर n से। अब यहां पर आप अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ कंडीशन ऐसे बन जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो माइनस। अब क्या है, आपको mn कहा है, अब भैया टाइम सेव करना है आपने, तो क्यों mn को पढ़े हुए क्या होगा सोचने पे, ये दिए है ना उन्होंने, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये m में, ये m और n में से कोई वैल्यू तो होगी, ये m और n में से कोई वैल्यू होगी, ये m और n में से कोई वैल्यू होगी, सब्स्टिट्यूट कर लो, जो इस कंडीशन को, रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम पहली बात करते हैं, हम पहली वैल्यू रख लेते हैं सर, पहली वैल्यू रखते हैं इसकी 7 और 6 की बात करते हैं, 7 और 6 की बात करते हैं सर। 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 सर, 2 की पावर 7 होता है 128 और 2 की पावर 6 होता है 64, माइनस किया तो 64, कह रहा है 56 आना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया, नहीं आ सकता है। हम दूसरे की बात करें 6 और 3, अगर मैं m को 6 और n को 3 रख दूं, रख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 सर, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 3 सर 8, 64 माइनस 8 56 सर। इस बात ने, इस चीज को, इस बात ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है, तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा सर, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। और कर रहे हैं तो आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हो, 2 की पावर 5 माइनस 1 सर, 2 की पावर 5 होता है 32 माइनस 2 सर, ये तो 30 आ रहा है, हमें तो 56 चाहिए। अब फर्दर आप 8,7 भी चेक कर लीजिए, तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। 2 की पावर 8 आई थिंक 256 होता है, और 7 करोगे 2 की पावर 7 दिस वन, तो ये आपका अभी आपने कहा सर 128 होता है, तो 256 माइनस 128 करोगे तो 128 आपका आंसर आएगा, आपको 56 चाहिए। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जब भी ये क्वेश्चन होगा यहां पर ऑलवेज कोई इवन नंबर होगा, जैसे 112, 114, 88 दिस टाइप के। आपको अगर कभी ये ऑड में मिला, ऑड में, तो ऑड में ये कभी भी आपको जनरेट नहीं कर पाएगा। रीजन सुन लीजिए, क्योंकि आप 2 की पावर m और 2 की पावर n निकाल रहे हो बेटा, इवन की पावर निकालोगे तो इवन मिलेगा, इवन माइनस इवन इवन देता है, ऑड नहीं देता है। तो इवन में से इवन माइनस कर रहा हूं तो इवन नंबर आना चाहिए। अगर यहां ये कह देता सर ये अगर ऐसे होता 59, तो ये बात तो इसको जस्टिफाई नहीं करती, ध्यान रखना ये बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई आगे। फर्स्ट से क्या कह रहा है, a set contain k एलिमेंट, कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट k है, कैसे एलिमेंट है सर, k एलिमेंट है, द पावर सेट ऑफ दिस सेट, ओके, जो भी सेट हमारे पास दिया है उसकी पावर सेट बताइए। अब पावर सेट हमने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, मैं अब यहां पर आपको समझा देता हूं पावर सेट क्या होता है। अगर कोई सेट है a और उसके अंदर एलिमेंट है a और b, तो पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम लिखते हैं बेटा पीए, नॉट ए प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी में पीए का मतलब होता है, सेट थ्योरी में पीए का मतलब होता है पी और ए, ये मीनिंग होता है। पीए का मतलब पी और ए भाई, बस। पी का मतलब होता है पावर सेट, किसका, सेट ए का, पावर सेट ऑफ सेट ए। दैट इज आपने कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी में देखो पीए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट्स, यहां प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही क्योंकि अभी आप प्रोबेबिलिटी में नहीं हो, आप सेट थ्योरी में हो, और सेट थ्योरी में पी का मतलब होता है पावर सेट। क्या होता है ये पावर सेट? पावर सेट कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। कोई सेट है उसके सबसेट बनाइए और उन सब सबसेटों को एक सेट के अंदर लिख दीजिए, तो जो सबसेट के सेट का कलेक्शन होगा वो आपका पावर सेट होता है, वो आपका पावर सेट होता है। समझ गए बात? फिर से बता देता हूं, पावर सेट, किसी भी सेट का अगर मुझे पावर सेट निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस सेट के क्या निकालूंगा, सबसेट निकालूंगा, और उन सारे सबसेटों को एक सेट के अंदर लिख दूंगा।
तो वो जो सबसेट का सेट होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, ये कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के सबसेट का कलेक्शन कर दूं मैं, उन सब के सबसेटों को जोड़ दूं या बना दूं, एक साथ इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख दूं, वो पावर सेट होता है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं? सर ए के अंदर ए भी था, तो जरा सबसेट निकालिए ए के। सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या हो सकते हैं? सर सबसेट ऑफ ए में हमारे पास आ सकता है, सबसे पहली बात तो 5 आएगा। हम जानते हैं एवरी सेट हैज ए सबसेट इज 5, कोई भी 5 होता है या एम्प्टी सेट होता है वो एवरी सबसेट सेट का सबसेट होता है, लास्ट टाइम आपको बताया था। दूसरी बात, सर ये भी तो आपने कहा था, ये हम जानते हैं कि अगर कोई सेट है तो वो इटसेल्फ अपना सबसेट होता है, दो तो बन गए। तीसरा क्या बन सकता है? सर ए आएगा। और चौथा क्या आ सकता है? सर बी आएगा। अब इन सारे सबसेटों को किसी एक सेट के अंदर लिखते हो, यानी कि पावर सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ये आपके पास होता है पावर सेट। क्या किया इसने? जितने सबसेट थे उन सबको एक सेट के अंदर लिख दिया, वो होता है पावर सेट। दैट इज कलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। क्या कहता है? पावर सेट। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन कहता है कोई सेट है ए, वो आपसे पूछेगा देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए पहला, और पावर सेट ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो भैया बताइए मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अरे एक सेट है ए, और ए और बी, जितने उसके सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट पावर सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, सबसेट कितने थे? एलिमेंट कितने थे? 2। सबसेट कितने आएंगे? 4। तो सर इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? सर 4 एलिमेंट्स होंगे, वो आपके सामने है 1 2 3 4। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया? सर अगर कोई सेट है, ठीक है, ये 4 आ गया, चलो हमने ये लिख दिया। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा पावर सेट का एक और डेफिनेशन लिखा देता हूं। अगर सेट ए हैव n एलिमेंट्स, ध्यान रखना क्या है? m एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर, n एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? सर 2 की पावर n एलिमेंट्स आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, और NPA कार्डिनलिटी, तीनों चीज बता देता हूं आपको। कहेगा कार्डिनलिटी ऑफ PA बताइए, तब भी आपके पास सेम चीज रहेगा। और कहता है कि भैया बस इतना बता दीजिए NPA, इसका क्या मतलब हुआ? कि सर इसका मतलब भी यही हुआ कि ये 2 की पावर n होगा। इसका क्या मतलब हुआ? सर ये भी 2 की पावर n होगा। मैंने आपको बताया था कार्डिनलिटी का मतलब उस सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे। कौन सा सेट भाई? पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? सर जितने सबसेट होंगे किसी सेट के, उतने ही उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, अब आप पावर सेट समझ चुके हो, तो जरा बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है एक सेट के अंदर k एलिमेंट है। भैया n कितना दे दिया? k दे दिया। कितना दे दिया? k दे दिया। ठीक है, यहां देखिए n दे दिया उसने आपको k। कह रहा है द पावर सेट ऑफ दिस सेट, अगर आपने उस सेट को a ले लिया तो PA के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? सीधे सीधे सर 2 की पावर k। सर ऑप्शन सॉरी ये तो k लिखा हुआ है। सर ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि 2 की पावर k जितने सबसेट बना सकता है कोई सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट के, उतने ही एलिमेंट या उतने ही नंबर या उतने ही सेट पावर सेट में होते हैं उसके। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, कोई सेट गिवन होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स गिवन होंगे, पूछेगा क्या कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। सबसेट नहीं पूछेगा, कहेगा पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर जितने उसके सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इफ द सेट ए, फिर से कहा भैया कोई सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? सर 5 है। कितने हैं? 5 है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ PA, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है पावर सेट ऑफ PA। अभी मैंने आपको बताया कोई भी सेट है उसके अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ये देखिए n एलिमेंट्स हैं। n कितने एलिमेंट्स हैं? सर n एलिमेंट्स हैं। तो n एलिमेंट्स होगा
तो 2 की पावर n पावर सेट के अंदर भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहां पर n कितना दिया है सर 5 दिया है। कह रहा है पावर सेट के अंदर A के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, यानी कि NPA की बात वो कर रहा है। सर NPA की बात कर रहे हो तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 होता है 32। सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बात समझ में आई कि पावर सेट के अंदर देखो क्वेश्चन सेम है। अब इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकता था कि कोई सेट है A, उसके अंदर A B C D E एलिमेंट्स हैं। अब बताइए PA के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, PA के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं सर इसकी कार्डिनलिटी ही पूछ लीजिए तो वही बात होगी सर 2 की पावर 5 32। मैं अगर यहाँ 3 लिख देता सर 2 की पावर 3, मैं 6 लिख दूं सर 2 की पावर 6, मैं 10 लिख दूं सर 2 की पावर 10, मैं 5 लिख दूं सर 2 की पावर 5, 4 एलिमेंट्स लिख दूं सर 2 की पावर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या पूछा उसने, कह रहा है इफ सेट A, ठीक है भैया कोई सेट है A, लीजिए 1 2 3 ये सॉरी 1 3 5 3 एलिमेंट्स है 1 3 5। सेट A के अंदर कार्डिनलिटी ऑफ सेट A कितनी है सर, कार्डिनलिटी ऑफ सेट A है सर 3 है, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट और पावर सेट ऑफ A। बेटा एलिमेंट जो अभी तक आप निकाल रहे थे वो सिंगल निकाल रहे थे सर, इसकी बात बताइए। ठीक है, या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात बताइए। कह रहा है NA जो है वो 3 है और हम ये जानते हैं अगर कोई सेट है तो उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितना आएंगे, आप कहोगे सर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A सर 2 की पावर 3 8 एलिमेंट आने चाहिए थे यहाँ पर। उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया बेटा P A के अंदर PA के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, PA के अंदर। अच्छा PA का मीनिंग क्या होता है सर, पावर सेट ऑफ A, सेट A का पावर सेट। अब जरा यहां देखिए बच्चे, यहां उन्होंने इसको दे दिया किसके है, ये जो पावर सेट आया होगा, जो पावर सेट आया होगा उसके अंदर आप अगर एलिमेंट कह रहे हो सर 8 है, कितना है एलिमेंट। अब वो कह रहा है इस पावर सेट का भी पावर सेट बनाइए, उसके अंदर एलिमेंट्स कितना है, पावर सेट के भी पावर सेट। अब हम ये जानते हैं किसी भी सेट का अगर मुझे पावर सेट बनाना हो तो सबसे पहले उसके अंदर एलिमेंट देखिए, एलिमेंट पता चल गया तो सर 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर मुझे पावर सेट ऑफ A के अंदर के एलिमेंट बताना है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ PPA पावर सेट ऑफ A से तो आपने जनरेट किया पावर सेट ऑफ A। अब इस पावर सेट A का भी सबसेट बताइए तो सीधे सीधे भाई सर 2 की पावर 8, सर 2 की पावर 8 होता है 256। अब फर्दर देखिए, अगर बेटा इसी को कह देगा P, सर P और A का बताइए 3। अब आप क्या करते सर, इसका निकला 8, इसका निकला 256, तो सर इन दोनों को मिला के हो गया 256। ठीक है, तो लास्ट वाले का कितना आएगा सर 2 की पावर 256। सिंपल सी बात है भाई, आपने इस सेट का सबसेट निकाला वो 8 आ गया, वही उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। अब वो आपसे A की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है PA के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, 8 एलिमेंट है। अब उसके भी पावर सेट बताइए सर 2 की पावर 8 256 दिस वन। अब यहां पर मैं कह रहा हूं अगर वो ऐसा दे देता 256 और अगर एक और दे देता, चलिए P A 1 2 3 4, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, एक्स्ट्रा कहां से आ गया, चलिए एक्स्ट्रा को हटा दीजिए। ये किसकी बात करता है सर, तब इसमें हो जाएगा 2 की पावर 256। इज इट क्लियर? अब आपको लग गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। अब आपसे क्या पूछा कि भैया जो इसका पावर सेट आया आपने उसका पावर सेट निकाला, फिर उसका पावर सेट निकाला, तो PPA का मतलब 256, PPA का मतलब 256 की पावर। अब PPA देखो इन तीन के अंदर 256 आ गया, तो इस पूरे के अंदर 2 की पावर n, क्योंकि इस पूरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने हैं। अब इसका कितना पावर सेट बन सकता है सर 2 की पावर n।
फर्दर आगे कुछ होगा तो वो बन सकता है। तो बस और कुछ नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है पावर सेट ऑफ ए का बताइए, तो पहला है पहले पावर सेट ऑफ ए निकालोगे, फिर उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसके बाद उसका पावर सेट निकालोगे तो सीधे उसकी पावर 2 भी डाल दोगे। उसके अंदर जितने एलिमेंट आएंगे, अगर एक और p है तो उसकी पावर डाल दीजिए, अगर एक और p है तो उसको उसमें भी पावर में डाल देंगे। किसकी पावर में? 2 की पावर में बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। कहता है इफ फाई इज ए नल सेट, चलिए बता रहा है इफ, अरे इफ की जरूरत ही नहीं है भैया, क्वेश्चन वाले भी पूछ रहे हैं इफ, अरे फाई तो नल सेट होता ही है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो गिवन कंडीशंस है हमारे पास, ये देखिए 4 कंडीशन गिवन है, कह रहा है कौन सा इसमें सही है? सर 5 0 के इक्वल है, हम जानते हैं 5 0 के इक्वल है, यहां बात सही है, पर कह रहा है अगर 5 नल सेट है, 5 जो है वो नल सेट को डिनोट करता है, तो ये सिंबल बनता है या नहीं बनता है? अब वो कह रहा है 5 के अंदर एक एलिमेंट है 0, ये नल सेट नहीं है। वो कह रहा है 5 इक्वल टू 0, 5 0 के इक्वल होता तो है, मानते हैं हम, एग्जैक्टली 0 कैसे कहां पर यूज करना हो तब हम उसको 0 ले लेते हैं, बट अगर उसको जनरली इंटरप्रेट करना हो या बताना हो, तो मैंने परसों आपको बताया था, या नॉर्मली आप देख लीजिए 5 को हमेशा कैसे जनरेट करते हैं? सर एक सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज नल सेट, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिख रहा है, इसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अब तो भैया ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए, उसके अंदर एबीसी है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लेना, प्रॉपर पूछा है, सबसेट नहीं पूछा है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, 4 टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हम कर चुके हैं, बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, पर यहाँ उसने कह दिया प्रॉपर सबसेट। अगर आपको प्रॉपर सबसेट की मीनिंग पता है और लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर आंसर आ गया होगा कि क्या कह सकते हैं। सर प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n, फॉर्मूला प्रॉपर सबसेट का, किसका? प्रॉपर सबसेट का। सर प्रॉपर सबसेट सर 2 की पावर n माइनस 1, यहां कितना है? सर यहां 2 की पावर 3 माइनस 1 करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज सर 8 माइनस 1, सर 7 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए बेटा, इफ अ सेट ए कंटेन 4 एलिमेंट, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, ठीक है। और कह रहा है देन द व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस पी ए, आपसे एलिमेंट पूछा है, ये जो है ये x नहीं है, ये क्रॉस है, दैट इज प्रोडक्ट, आपसे कह रहा है na क्रॉस pa बताइए, na क्रॉस pa बताइए, या इस सिंपल सी बात कहूं जो उसने पूछा है वो ये पूछा है आपसे, na क्रॉस n pa बताइए, npa मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है? सर आपने कहा सर 4 है, कह रहा है उसको प्रोडक्ट कीजिए जितने उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। और अभी आपको मैंने बताया अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? सर 2 की पावर 4, तो 4 इंटू कितना हो गया? 16, कितना आ गया? सर 64, आंसर इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि पावर सेट के अंदर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? n क्रॉस pa, n क्रॉस pa का मतलब n इंटू pa, pa मैंने अभी आपको बताया पावर सेट ऑफ a को बोलते हैं। और अगर कोई सेट गिवन है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? सर उस सेट में जितने उसके सबसेट बन सकते हैं। तो आपने कहा सर इसके अंदर अगर 4 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 4 सर 64। चलिए आगे बढ़े। Which one of the following is an example of non-empty set? फिर से कह रहा है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कौन सा सेट ऐसा है जो नॉन एम्प्टी सेट के एग्जांपल को सेटिस्फाई कर रहा है कि आंसर हो, सेट हो और नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी समझते हैं ना, जो एम्प्टी ना हो, जिसमें अंदर 5 ना आए। पहला देखिए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा ये एग्जाम में भी आया था, पहला वाला भी आया था। अब यहां पर देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसके अंदर 2 आएगा। सर लीस्ट प्राइम नंबर तो 2 ही होता है, वो भी इवन, ठीक है। दूसरा कह रहा है x
सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बताइए इसके अंदर एलिमेंट कितना आ सकता है? कोई भी नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि आपका x जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। किसको कर रहा है? रेशनल नंबर को। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? 2/3, 4/5, 5/4। उसके बाद सर 2 भी होता है, बिल्कुल होता है। जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, बिकॉज इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। बट यहां पर ऐसा कौन सा नंबर रख लूं रेशनल नंबर से जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बना दे? आप कहोगे सर 2 रखिए, 2 2 जा 4 माइनस 2, वो तो 2 आएगा। आप माइनस 2 रख लीजिए, तब भी 2 आएगा। आप √2 नहीं रख सकते क्योंकि इरेशनल की बात नहीं कर रहा। √2 इरेशनल नंबर होता है बेटा। √2 इस बात को सेटिस्फाई जरूर कर रहा है। आप √2 रखोगे, देखिए आप यहां पर √2 रख लीजिए। आप यहां पर क्या रख रहे हो सर? √2 रख लीजिए। अगर x की जगह रखना है तो रख लीजिए। हमने रख दिया सर x इज इक्वल टू √2 रख देते हैं। तो सर बात तो सही है, √2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू है, सच बात है बेटा। बट ये जो √2 है ये आप जानते हो √2 डज नॉट बिलोंग्स टू Q। √2 तो रेशनल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता, ये तो इरेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर ऐसा होगा नहीं जो इस कंडीशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। आप खुद देख लीजिए बेटा कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करके -2 करूंगा और 0 बन जाए, वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर की बात नहीं कर रहा, रेशनल की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ये तो 5 बना दिया। फिर से कंडीशन देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर। वो कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और ऐसा नेचुरल नंबर जो एक टाइम पे दो बात को साइमल्टेनियसली कह रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दो बात को जस्टिफाई करे कि वो 8 से भी छोटा हो और 12 से भी बड़ा हो। ऐसा कौन सा नंबर होता है भाई जिस नेचुरल नंबर से कि मैं रखूं तो अगर 8 से छोटा रखूंगा 6 तो ठीक है, 8 से जो छोटे की बात को जस्टिफाई कर रहा है, पर 12 से बड़ा कहां है? अगर मैं 12 से बड़ा कोई नंबर 13 रख दूं तो 12 से बड़ा तो है, जस्टिफाई कर रहा है, इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। इसको करेगा तो इसको काउंटर करेगा, और इसको करेगा जस्टिफाई तो इसको काउंटर करेगा। दैट मींस इसके अंदर भी अगर मैं कहूं कि सर इसको सी मान लीजिए तो इसके अंदर भी 5 आ रहा है। और हमसे फिर से वही बात कर रहे हैं बेटा, नॉन एम्प्टी ऐसा सेट बताइए जो एम्प्टी नहीं होगा। कॉमन पॉइंट पहला रखो, थोड़ी देर पहले बताया, जो पहला लाइन होती है इसके अंदर भी कोई भी सेट नहीं बनता। सर ये भी आपका 5 होगा, ये 5 ऊपर वाला 5। ऑप्शन इज विच? सर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अरे अब क्या क्वेश्चन आता है भैया? आहा अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और ये डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पेपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई सेट है ए के अंदर 10 एलिमेंट्स है। भाई नंबर ऑफ ए, कंटिन्यूटी ऑफ ए इज 10, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज। वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए, इससे सबसेट, ऐसे सबसेट जो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता हो इनमें से। मतलब ऐसे सबसेट सर जो 2 एलिमेंट को कंटेन करेगा, वो 1 2 हो सकता है, वो 2 3 हो सकता है, वो 4 3 हो सकता है। इस तरीके से नंबर ऑफ 2 जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स को, एग्जैक्टली सिर्फ 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, वो बताइए आप। अगर आप यहां से टोटल सबसेट निकालने की बात कहें तो टोटल जो सबसेट होगा, बात समझ में आई? वो कह रहा है ऐसे एलिमेंट, भाई सबसेट तो इसकी ये भी हो सकता है ना, 1 2 3 4, पर इसके अंदर 4 एलिमेंट आ गए। सबसेट इसका 1 3 6 भी हो सकता है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए। पर वो कह रहा है ऐसे सबसेट बताइए जिसके अंदर बस 2 एलिमेंट आते हो, एग्जैक्टली 2 से न ज्यादा न कम, एग्जैक्टली का मतलब उतने ही। क्लियर? अब बात करता है कि कितने हो सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन उसने डिफरेंट कर दिया बेटा। यहां पर टोटल सबसेट नहीं पूछा, प्रॉपर नहीं पूछा, नॉन एम्प्टी नहीं पूछा, नॉन एम्प्टी नॉन प्रॉपर नहीं पूछा, बस ये कहा कि ऐसे सबसेट बताइए जो एग्जैक्टली इतने बनते हो। अब सुन लीजिए, आपने कहा अगर नॉर्मली देखिए टोटल सबसेट कितने बनेंगे। सर आप कहोगे सर टोटल सबसेट बनाने जाओगे आप तो यहां पर आपको लिखना होगा सर 2 की पावर 10, ये टोटल सबसेट की बात होगी।
अब एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले सबसेट कितने होंगे नहीं पता। और अगर आपको ये पता है कि 2 की पावर n किससे बनता है, ये बनता है बेटा कॉम्बिनेशन की हेल्प से, कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन, पीएमसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर इसकी हेल्प ली जाती है क्योंकि यहाँ पर NC1 प्लस NC2 इस तरीके से डॉट 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 करके NCN तक जाता है, जो 2 की पावर n को जनरेट करता है। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, बाइनोमियल थ्योरम में वो 2 की पावर n को जनरेट करता है, ऑल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। या फिर जो भी आपके परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन हो उसके कोएफिशिएंट का सम कर दो, अब तो n टर्म वो 2 की पावर n होता है। जनरल फॉर्मूला है, पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, मैं बस इतना बता रहा हूं। यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो उसमें मुझे 2 को सिलेक्ट करना है। कितने बन सकते हैं सर, 10C2 लगा दीजिए और आप देखिए 10 एलिमेंट्स है, उसमें से कितने सबसेट बना सकता हूं जिसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे। सर 10C2 कलेक्शन कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, सर 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेना, 10 इंटू 9/2 आएगा, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ध्यान रखना, जब कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई सेट के अंदर ए एलिमेंट है तो वो आपसे पूछेगा भाई इसके अंदर 10 एलिमेंट है, 12 है, 15 है, 16 है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे, कहेगा कितने सबसेट आप बना सकते हो जिसके अंदर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हो, 4 एग्जैक्टली 4, एटलीस्ट भी पूछ सकता है, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट के केस में आपको ऐड करना होगा। अगर यहां कहता है एटलीस्ट 7 एलिमेंट्स तो मैं कहता सर एटलीस्ट 7 में क्या आएगा, सर 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10, एटलीस्ट 7 भी हो सकते हैं, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, एट मोस्ट 3 कहता, 3 हो सकते हैं, 3 से कम, यानी कि सर 10C3 प्लस 10C2 प्लस 10C1 प्लस 10C0, 0 भी आ सकते हैं, एक भी सबसेट नहीं बन सकता, 5 जिसको कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है बेटा, यहाँ पर एग्जैक्ट ये इसका आंसर है 45। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज, किसी क्लास में अगर आप खाली इंटेलिजेंट बच्चों की बात करें, भाई क्लास है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है कि आप बताइए द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, वो सेट कौन सा हो सकता है जिसमें आप सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को रख सकते हैं इन ए क्लास। सर पहली बात तो है नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इंटेलिजेंट कोई ना कोई तो होता है, ठीक है। सिंगलटन सेट, सर वो सिंगलटन सेट भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो अकेला एक बच्चा तो होगा नहीं पूरी क्लास में। सर वो फाइनाइट सेट भी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी यही बात फिर जनरेट होती है। सेट किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, जिसको आप वेल डिफाइंड कर सकते हो। आप किसी की इंटेलिजेंसी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो, सभी इंटेलिजेंट होते हैं अपने अपने लेवल, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी जज नहीं कर सकते हो, उसका एक बस पैरामीटर है कि आपने क्लास टेस्ट ले लिया, किसी के हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसी के लोएस्ट हैं, तो आप कहते हो सर ये ज्यादा इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन टू दिस। बट वो होता है बस एक थोड़ा सा डिवीजन करता है कि हाँ इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, इसकी सेकंड आ गई, बट एक्चुअल में इंटेलिजेंसी या हम कहेंगे यही इंटेलिजेंट है बाकी तो है ही नहीं, तो वो किसी बात को जस्टिफाई नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस बात को ये कह रहा है कि भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट निकालिए, फिर से वही बात हो गया, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। आप इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, इसका कोई पैरामीटर अभी तक नहीं बना है। हाँ आप बोलोगे सर एग्जाम तो होते हैं, अब बताते हैं, मैडम बोलती है ये इंटेलिजेंट है, अरे तुम तो ऐसे गधे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसी बात होती है। बट एग्जैक्टली ये होता है कि आप खुद ही देख लीजिए, किसी की इंटेलिजेंसी हम एक्यूरेट में एक्चुअली में नहीं अप्रोप्रिएट बता सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, सभी अपने अपनी जगह इंटेलिजेंट होते हैं एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि सेट ए, देखिए सेट ए के अंदर P12 है, P12 पावर सेट, फिर से बता रहा हूं, P का मतलब होता है पावर सेट। तो A जो है वो पावर सेट है किसका,
1,2 ये कोई सेट होगा, उसके पावर सेट की बात कर रहा है। ठीक है, पावर सेट की बात कर रहा है तो हमने क्या कर दिया कि हमने कहा सर ए जो है वो जो है पावर सेट है किस एलिमेंट का, सर 1 और 2 का है। वो कह रहे हैं देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गिवन में से कौन करेक्ट होगा, गिवन में से कौन करेक्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर पावर सेट की बात कहूं तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आ सकते हैं, सर एक 5 आएगा, सर 1 आ सकता है, सर 2 आ सकता है, क्योंकि इसके जितने सबसेट होंगे उन सबका कलेक्शन सर ये आ सकता है, और ये आपने बना दिया इसका पावर सेट। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको क्या जस्टिफाई मिल रहा है कि जो ये ए है ये कलेक्शन ऑफ सेट है, कलेक्शन ऑफ सेट है, सबसेट ऑफ सेट का, किसी सेट का कलेक्शन है, और वो सेट आपको बना दिया है। तो जब आपके पास ऐसा कभी होता है कि सर ए जो है वो बी और एक्स है, ठीक है, ए जो है वो बी और एक्स है, ठीक है, तो यहां से या इसको छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, इसकी बात हम रहने देते हैं। हम ये कहते हैं भाई यहाँ पर एलिमेंट है 5, 1, 2 और 1,2। अब यहाँ पर बात आ गई, क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल नहीं, यहाँ ए को बिलोंग कर रहा है 1 का सेट, ये तो सिंगल 1 की बात कर रहा है। क्या 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, भाई ये तो बिलोंग कर रहा है, ये बात भी इसने गलत कह दी। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा काउंटर यहाँ पर ये हो गया कि सर क्या ये बात सही नहीं है कि 1/2 इज सबसेट ऑफ ए, 1/2 ही सबसेट ऑफ, बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे मैंने अभी आपको वो लिखाया था ना कि मैंने ऐसे कहा सर अगर ए कोई सेट है वो पावर सेट ऑफ एक्स है, मतलब इक्वल टू है पावर सेट ऑफ सेट, तो कहने का मतलब है एक्स जो होता है वो सबसेट ऑफ ए होता है, बिल्कुल सही है, सबसेट ऑफ ए होगा। या तो ये हो सकता है, या मैंने आपको बोला जब कुछ नहीं होता है हमें पता ही नहीं है ए और एक्स क्या है, यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल आपको क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कह रहा है एक्स सबसेट ऑफ ए, तो ये दो चीज को होल्ड करेगा अपने अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी सबसेट की बात होती है तो दो चीज होल्ड होती है, या तो बराबर होगा, या तो बराबर होगा या इक्वल होगा, सॉरी बराबर होगा या कम होगा, प्रॉपर होगा या इक्वल होगा, प्रॉपर होगा या इक्वल होगा। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वीडियो में, है ना, लास्ट की वीडियो जो थी तो प्रीवियस वीडियो है सेट थ्योरी की, उसमें बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है, जब हमें सेट दिया ही नहीं है, यहां हमें सेट दिया था हमने ये बना दिया। अब वो कह रहा है क्या 1,2 सबसेट हो सकता है ए का, सबसेट तो है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं क्योंकि ये ए के अंदर है तो भैया ये इसका सबसेट होगा ही होगा, बट बेटा इक्वल सबसेट की बात नहीं कर रहा है, यहां ये आना चाहिए था। वो कह रहा है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर होता तो भैया इसके अंदर भी 1, 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 1, 2 है, तो प्रॉपर क्यों कह रहा है, प्रॉपर में तो एक कम होना चाहिए था। बात समझ में आई, प्रॉपर में क्या होना चाहिए था, प्रॉपर होता तो प्रॉपर ये आपको ऐसे दिया है, एक्चुअल में इसको होना क्या चाहिए था, इसके नीचे इक्वल टू आना चाहिए था, ये इस बात को अप्रोवेट किया जाता तब ये ऑप्शन सही हो जाता। ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही, क्यों, क्योंकि इक्वल है, बराबर है, और वो कह रहा है सबसेट है, कैसा प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब आपसे ये कहते हैं सर 1 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है बेटा, 1 ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं पर ए 1 क्या है, सबसेट है, इज इट क्लियर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सर इस बात से ये जस्टिफाई नहीं होता है। हाँ ये बात सही है कि 1,2 इक्वल ना होके, सबसेट ना होके बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब इसके अंदर है, 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, बिल्कुल सही है। देखिए ए ये है और 1,2 इसके अंदर बिलोंग करना, बिलोंग का मतलब इसके अंदर है, जैसे हम कहते हैं x बिलोंग्स टू 3,4, और अगर आप x को 3.5 लेते हो तो बात सही है कि इसका मतलब है x 3.5 दैट इज x बिलोंग्स टू 3,4। अब यहां पर अगर कह देता 1, 2 इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो प्रॉपर सबसेट की बात को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसके लिए ऐसे होना चाहिए था, दिया है ये इसलिए कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब यहां तक जो क्वेश्चन कराए थे, जो लास्ट हमने लेक्चर दिया था आपको कि क्या सबसेट होते हैं, क्या प्रॉपर सबसेट होते हैं, क्या टाइप सबसेट होते हैं, कैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं, उसके एग्जांपल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यहां पर। अब नेक्स्ट जो आपको वीडियो आएगी उसमें हम सेट थ्योरी का अगला पार्ट करेंगे और उसमें हम सेट थ्योरी फिनिश कर जाएंगे कि सेट थ्योरी क्या है, आगे बताता है, जैसे वेन डायग्राम है, सबसेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, बहुत सारे टर्म्स हैं अभी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एंड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बेटा। आई होप आपको ये सब चीज समझ आई हो, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।